नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद में 14 और 18 दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। A2 का मान दिया हुआ 14, A3 का मान दिया हुआ 18। A2 का मान 14, इसका मतलब A2 का मान होता है A प्लस डी बराबर 14। समीकरण नंबर 1 बना देंगे इसको। फिर हमें दिया हुआ है A3 का मान, A3 का मान 18 दिया हुआ है। A3 का मान होता है A प्लस 2D बराबर 18, ये होता है। अब देखो, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। दूसरी समीकरण यहाँ लिख देंगे, पहली समीकरण इसके नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो इनके जो चिन्ह होंगे वो चेंज होंगे। ए से कट जाएगा, ए से कटेगा। अब देखो 2D में से D घटाएंगे तो D बचेगा, 18 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेंगे। ये D का मान आगे है। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे रखेंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे A प्लस डी बराबर 14। A प्लस डी का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, बराबर आगे 14। तो देखो 4 प्लस का था, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10। अब देखो, अपने को हमें ज्ञात करना है S51 का मान हमें ज्ञात करना है। तो S यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे n का मान 51 दिया हुआ, तो 51 लिखना है। n का मान 51/2 कोष्टक 2 इंटू a का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ, तो यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस n का मान 51 आएगा, -1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात है, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ आएगा S51 बराबर, यहाँ आएगा 51/2 कोष्टक 2 को 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आएंगे 20, सॉरी 2 को 10 से गुणा 20 आ जाएंगे। अब देखो 51 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 50 गुणा 4। अब इसको आगे सरल करेंगे, यहाँ लिखेंगे S51 बराबर 51/2 गुणा, यहाँ लिखेंगे 20 प्लस, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 50 इंटू 4। अब देखो 50 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 200, तो हम यहाँ लिखेंगे 200, ये आ गए 200। अब यहाँ आएंगे S51 बराबर, यहाँ आएंगे 51/2 गुणा 200 के अंदर अगर 20 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 220। अब देखो 2 का भाग 220 में 110 बार जाता है, यहाँ आएंगे S51 बराबर 51 गुणा 110। तो S51 यानी कि 51 को 110 से गुणा करेंगे तो देखो 0 का 0 आ गया, 11 को 1 से गुणा किया, 11 हासिल का 1, 11 5 55 और 1 1 56, तो 5610 ये हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ, यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 290 दिया गया है, तो इसके प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अपने को S7 का मान दिया गया है 49, S17 का मान दिया 290, अपने को Sn का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, Sn वाला फॉर्मूला लगेगा 2 बार। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे S7 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ आएगा n का मान आएगा 7/2 कोष्टक 2a प्लस n का मान आएगा 7 -1 गुणा d। S7 का मान अपने को क्वेश्चन दे रखा है 49 बराबर, यहाँ आएगा 7/2 कोष्टक 2a प्लस 7 में 7 माइनस करेंगे तो आएंगे 6d। अब देखो ये 7/2 इसका ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके देखो 49, ये रेसिप्रोकल है ना, उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2a प्लस 6d। अब देखिए, अब 49 को 7 से कट करेंगे तो यहाँ 7 आएंगे, 7 को 2 से मल्टी किया तो यहाँ आ गया 40 इक्वल टू 2a प्लस
6d। अब ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह S17 इसके अंदर भी मान रखना अपने को, यहीं पे लिख लेते हैं ये क्या फॉर्मूला लगेगा SN इक्वल टू n/2 cosτ 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN यानी कि अपने को S17 का मान ज्ञात करना है, n का मान यहाँ पे दिया हुआ 17/2 cosτ यहाँ आएगा 2a प्लस 17 - 1 गुणा d आएगा यहाँ। तो यहाँ आएगा S17 बराबर 17/2 cosτ 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 16d। अब S17 का मान अपने को दे रखा है 289, यहाँ पे आ जाएगा 17/2 cosτ 2a प्लस 16d। अब देखिए यहाँ पे ये तो है 289, 17/2 का पक्षांतरण करेंगे तो 2/17 हो जाएंगे, बराबर यहाँ आएगा 2a प्लस 16d। आज 17 का भाग 290 में लगाएंगे तो ये 17 आ जाएगा। अब 17 को 2 से गुणा किया, यहाँ आगे 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पे विलोपन विधि काम में लेनी है, यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से ये समीकरण पहले लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, इसको व्यवस्थित करना है। यहाँ लिखेंगे पहले 2a प्लस 16d बराबर आ जाएगा 34। इसके नीचे लिखना है 2a प्लस 6d बराबर आ गए 14। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर जैसे आएगा इसके, तो ध्यान रखना चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा। अब देखो 16d में से 6d घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 10d बराबर 34 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 20। तो d बराबर आएगा 10 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, तो d का मान आएगा यहाँ पे 2। d का मान 2 आ गया। अब d का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं अब देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ये है, यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ लिख देंगे 2a प्लस 6d बराबर 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 2a प्लस 6d, 6 गुणा d का मान यहाँ पे दो दे रखा तो 2 लिखेंगे, बराबर आ गया यहाँ पे 14। अब यह आएगा 2a प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 12 बराबर 14। तो 2a, अब देखो 12 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 2a बराबर 14 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2, 2 गुणा के अंदर है, पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग के अंदर जाएगा, तो देखो a का मान यहाँ पर आएगा 1। इस प्रकार हमने a और d का मान ज्ञात कर किया है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखो अपने को ज्ञात करना है Sn का मान ज्ञात करना है, तो देखो Sn वाला सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 cosτ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो n की जगह अपने को n लिखना है, n/2 cosτ 2 इंटू a का मान देखो कितना 1 दिया हुआ है, तो अपन 1 लिखेंगे यहाँ, प्लस n की जगह n लिखेंगे, -1 इंटू देखो d का मान यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे d का मान 2 रखेंगे। अब आगे सोल्व करेंगे तो Sn बराबर यहाँ पर होता है n/2 cosτ, 2 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, और देखो 2 को n और इससे गुणा करना है, 2 को n से गुणा किया तो आ गया 2n, माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो आ गया 2। तो 2 ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा Sn बराबर n/2 गुणा, यहाँ पर वापस आ जाएगा 2n, ये n 2 से 2 कट गया, यहाँ आएगा Sn बराबर n को n से गुणा करेंगे तो यह n² आएगा। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है वो सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है
यदि ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो हमें ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना, हमें ये समीकरण दी हुई है ए एन बराबर 3 + 4n, एस 15 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन का मान अपने को 1 रखना है। यहाँ लिखेंगे एन बराबर 1 रखने पर, एन बराबर 1 रखने पर तो यहाँ लिखेंगे तो A1 बराबर 3 + 4 गुणा ए एन की जगह लिखेंगे 1, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 3 का 3 प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 4 बराबर हो जाएंगे 3 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 7, यानी A1 का मान आएगा अपने पास 7। इसी प्रकार अपने को n का मान 2 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर तो यहाँ आएगा A2 बराबर, यहाँ पे देखो इसी समीकरण के अंदर रखना अपने को 3 + 4 गुणा 2, यहाँ आएगा A2 बराबर 3 + 4 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 11। अब देखो n का मान हमें 3 रखना है, यहाँ लिखेंगे n का मान 3, n बराबर 3 रखने पर तो यहाँ आएगा A3 बराबर 3 + 4 गुणा, यहाँ लिखेंगे n का मान 3, तो A3 बराबर आ जाएगा 3 + 4 को 3 से गुणा किया था आगे यहाँ पे 12, तो A3 बराबर क्या हो जाएंगे 12 और 3 हो जाएंगे 15। तो हमें देखो AP क्या प्राप्त होगी, A1 का मान कितना आ रहा है 7, A2 का मान आ रहा है 11, A3 का मान आ रहा है 15। इस प्रकार हमें ये AP प्राप्त होगी। देखो इस प्रकार हमें ये AP प्राप्त हो गई है। अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। इसमें देखो अपने को प्रथम पद दे रखा है, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हमें दे रखा है A बराबर 7, यहाँ लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर D बराबर देखो 11 में से 7 घटाएंगे तो 11 - 7 बराबर यहाँ होते हैं 8, सॉरी 11 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 4। अब देखो अपने को ज्ञात करना है 15 पदों का योग। देखो यहाँ पे दिया हुआ है S 15 का मान ज्ञात करना है, यानी कि n का मान अपने को दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n का मान आएगा 15। अब हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो n का मान देखो यहाँ पे आएगा 15/2 कोष्टक 2 × a का मान देखो ये दे रखा 7, तो यहाँ a का मान 7 लिखेंगे प्लस n का मान 15 - 1 और d का मान देखो यहाँ पे है 4, तो d का मान लिखेंगे 4। यहाँ आएगा 15/2 कोष्टक 2 को 7 से गुणा करेंगे, यहाँ आएंगे 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 14 गुणा 4। अब देखो इसको आगे सरल करना है, यहाँ लिखेंगे Sn बराबर 15/2 कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 14 प्लस, अब देखो यहाँ पे 14 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे 56, यहाँ हमें लिखना है 56, यहाँ आ गए 56। तो Sn बराबर हो जाएगा 15/2 गुणा 56 में 14 जोड़ेंगे तो देखो 56 4 7 10 70 हो जाएंगे। अब 2 का भाग अपने को 70 में लगाना तो ये 35 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा Sn बराबर 15 गुणा 35। अब देखो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो 15/75 के 5 हासिल के 7 आएंगे, 15 × 45, 45 में अगर 7 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 52, तो 525। इस प्रकार अपना ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सेकंड सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमें n बराबर 1 रखना है, n बराबर 1 रखेंगे जिससे हमें A1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 9 - 5 गुणा 1, तो A1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे यहाँ आ जाएंगे 4।
अब यहाँ लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तो यहाँ आएगा a2 बराबर 9 माइनस 5 मल्टी 2, तो a2 बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा -1। तो n बराबर 3 रखने पर n का मान हमें रखना है 3, तो देखो n का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3, तो a3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 15, तो a3 बराबर, अब देखो 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे -6। इस प्रकार हमें ये AP प्राप्त हो गई है। a1 का मान देखो हमें दिया हुआ है 4, a2 का मान दिया हुआ -1, a3 का मान दिया हुआ -6। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a का मान आ गया यहाँ पे 4। अब यहाँ लिखेंगे सारवंतर, हमें सारवंतर ज्ञात करना है। d बराबर, देखो यहाँ -1 लिखा है तो -1, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, और यहाँ पे लिखेंगे 4, इसमें से माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 और 1 कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और बड़ी डिजिट 4 है तो इसका आगे चिन्ह माइनस, तो अपन भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। सारवंतर d बराबर आ जाएगा -1 -5 इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। पदों की संख्या n का मान हमें दे रखा है 15, यानी कि अपने को S15 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ सूत्र लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो S15 का मान ज्ञात करेंगे तो n का मान आएगा 15/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान देखो हमें यहाँ दे रखा है, a का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, d का मान -5, तो ये लिखेंगे यहाँ पे a का मान यहाँ लिखेंगे 4 प्लस n का मान अपने को दे रखा है 15 माइनस 1 गुणा d का मान दे रखा है -5, और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ है S15 बराबर 15/2 कोष्टक 2 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 8, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे यहाँ आएंगे 14 गुणा -5। अब यहाँ आएंगे S15 बराबर 15/2 कोष्टक, ये आ गए 8, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 70 होते हैं। यह आएगा S15 बराबर 15/2, यहाँ हो जाएंगे 70 में से 8 घटाएंगे तो ध्यान रखना -62 हो जाएंगे, 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 31 टाइम जाएगा ये। S15 बराबर 15 को गुणा करना है -31 से, तो देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पे। 15 को इससे गुणा कर 15 कम 15 का 5 हासिल का 1 होता है, 15 से 45 और 1 46, और चिन्ह माइनस का तो माइनस का आंसर आएगा। S15 का मान आएगा -465। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² दिया हुआ है तो इसका प्रथम पद S1 ज्ञात क्या होगा, ये ज्ञात करना है। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S2 का मान ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 का मान भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा पद यानी कि A3 का मान ज्ञात करना है। 10वां पद यानी कि A10 का मान ज्ञात करना है, और AN का मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को दे रखा है AN बराबर, देखो SN n पदों का योग दे रखा है, यानी कि SN का मान अपने को दे रखा है 4n-n²। अब देखो इसको करने से पहले कुछ बेसिक है वो तैयार होना जरूरी है। देखो मान लो ये A1 है, S1 का मतलब होता है A1, इसी प्रकार S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, यानी कि 2 पदों का योग। इसी प्रकार अगर S3 आ जाता है तो इसका मतलब है 3 पदों का योग, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है। ये हमें याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। तो हम सबसे पहले मान रखेंगे
n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर यहाँ आएगा S1 बराबर होता है 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 बराबर हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 3। यानी S1 का मान 3 आया। इसका मतलब ये है ना, ये A1 का मान है। यहाँ देखो लिखा हुआ S1 मतलब A1 होता है। अब आगे सरल करेंगे। n बराबर हमें 2 रखना है, n बराबर 2 रखने पर यहाँ आएगा S2 बराबर 4 मल्टी 2 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ S2 बराबर आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर आ गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो देखो S2 मतलब 8 में से 4 गए 4 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये A1 प्लस A2 है। ये A1 प्लस A2 यहाँ पे लिखा हुआ है। S2 मतलब होता है A1 प्लस A2। अब इसी प्रकार देखिए हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ A1 प्लस A2 बराबर 4 दिया हुआ है। A1 का मान हमें मालूम है 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे प्लस A2 मतलब 4। अब 3 प्लस का है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो A2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो A2 का मान आ जाएगा 1। अब इसी प्रकार अपने को n का मान 3 रखना है। n बराबर 3 रखने पर तो देखो n बराबर 3 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास S3 बराबर हो जाएगा। इसके अंदर मान रखना अपने को, इसके अंदर Sn इसके अंदर मान रखेंगे तो S3 बराबर हो जाएगा 4 मल्टी 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो S3 बराबर हो जाएगा 4 को 3 से गुणा करेंगे आएंगे 12 माइनस, अब देखो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है अपने को, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब S3 बराबर हो जाएगा 12 में से 9 घटाएंगे यहाँ आएंगे 3। तो S3 का मतलब क्या होता है, S3 का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। इसका मान यहाँ पे दिया हुआ 3। इसका मतलब ये है A3 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर अपने को 3 दे रखा है, यानी कि S3 का मतलब होता है इन तीनों पदों का योग बराबर 3 दे रखा है। A1 का मान देखो हमने ज्ञात किया था, A1 का मान देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। A1 का मान 3 लिखेंगे और A2 का मान हमने यहाँ पे 1 ज्ञात किया था, यहाँ 1 लिखेंगे प्लस A3 बराबर आ गया 3। 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस A3 बराबर हो जाएंगे 3। 4 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। A3 का मान आएगा -1। तो हमने A3 का मान ज्ञात कर लिया है। तो देखो हमने क्या क्या मान ज्ञात कर लिया, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम पद क्या होगा S1, हम S1 मान ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पे। फिर दे रखा है प्रथम दो पदों का योग, तो देखो प्रथम दो पदों का योग यहाँ पे दे रखा है A1 प्लस A2, इसका मान ज्ञात कर चुके हैं। फिर दे रखा है दूसरा पद क्या होगा A2, देखो दूसरा पद क्या होगा A2 ज्ञात करना है, तो देखो A2 का मान भी हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, A2 का मान 1 आ गया है। अब क्या ज्ञात करना है, इसी प्रकार तीसरा पद देखो तीसरा पद हमने ज्ञात कर रखा है। तीसरा पद देखिए यहाँ पे -1, ये भी ज्ञात कर लिया है हमने। अब आगे देखना है क्या दे रखा है, ये कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को ज्ञात करना है A10 का मान। तो A10 का मान ध्यान रखना है, A10 का मान क्या होता है, A प्लस 9D होता है। तो A का मान देखो हमने ज्ञात किया था, ये 3 यहाँ पे दे रखा है, 3 लिख देंगे प्लस 9 गुणा, अब देखो D का मान हमें दे नहीं रखा है, हमें ज्ञात करना। तो देखो पहले A2 का मान 1 है और A1 का 3 है, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएंगे। तो देखो D का मान यहाँ पे -2 रखना है, ये ध्यान रखना अपने को। तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस माइनस होता है, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 18। तो देखो 15 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 15 आएंगे, ये A10 का मान आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है AN का मान। तो AN का मान देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, AN वाला फॉर्मूला लगाना है A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN की जगह AN लिखेंगे। A का मान देखो कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो अपन 3 लिखेंगे यहाँ, प्लस n का मान वापस n लिखेंगे। D का मान देखो हमने -2 लिखा था, अपने को यहाँ -2 वापस लिखना है।
तो ये ए एन बराबर हो जाएगा, ये तो 3 का 3 हो जाएगा प्लस, अब देखो -2 को n से गुना करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 2n, और -2 को -1 से करेंगे तो आ जाएंगे प्लस के 2। यहाँ देखिए ए एन बराबर हो जाएगा 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 5 माइनस के 2n। इस प्रकार हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व होता है। ए एन का मान आएगा 5 माइनस 2n। ध्यान रखना ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार इसको रिपीट करें, बार बार इसको देखें, तब जाके आपकी इक्वेशन अच्छी तरह से समझ आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य अंक कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना 6 के पहाड़े में क्या क्या आता है, एक तो 6 आता है, 12, 18 ऐसे करते हुए बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। अपने को ज्ञात क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ हमें लिखना है प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए का मान यहाँ पे है 6। अब निकालना अपने को सारवंतर, सारवंतर हमें ज्ञात करना है डी का मान, तो ध्यान 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये इसका सारवंतर हो गया। हमें देखो कितने पद ज्ञात करने हैं, यहाँ पे देखो 40 पद दे रखे हैं, तो यानी कि n का मान हो जाएगा 40, यानी कि पदों की संख्या हो जाएगी 40। 40 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, यानी कि अपने को एस एन का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि एस 40 का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिख देंगे एस 40 हमें ज्ञात करना है, तो एस एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे S40 बराबर n का मान यहाँ पे लिखेंगे 40/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान देखो कितना है यहाँ पे 6 है, प्लस n का मान 40 माइनस 1 गुणा d का मान यहाँ पे 6 दे रखा है। यहाँ आ जाएंगे S40 बराबर 2 का भाग 40 में 20 बार जाता है, 2 का भाग 6 में 12 बार जाएगा, प्लस 40 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 39 इंटू 6, तो यहाँ आ जाएगा S40 बराबर ये आ जाएंगे 20, यहाँ आ जाएंगे 12 प्लस, अब देखो 6 को 39 से गुणा करो, 6 नम 54 के 4 हो गए, हासिल के 5 हो गए, 6 18 4 22 1 23 234 हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाएंगे S40 बराबर देखो यहाँ पर आ जाएंगे 20 गुणा, अब देखो 234 को अगर हम 234 में 12 जोड़ेंगे तो ध्यान है ये हो जाएंगे 246। अब देखो अपने को 246 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 246 का डबल करेंगे तो आ जाएंगे 492, और ये जीरो यहाँ लगा देंगे तो अपना आंसर आएगा 4920। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरह से सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ दे रखा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के गुणज। तो 8 के गुणज देखो क्या होता है, 8 16 24, यानी 8 के पारे में जो संख्या आती है वो इसके गुणज है। तो ध्यान रखना इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 8। सारवंतर हमें ज्ञात करना है, सारवंतर देखो कैसा आएगा, यहाँ आएगा डी बराबर 16 में से 8 घटाएंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 8। अब कितने देखो कितने गुणज ज्ञात करने हैं अपने को, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो इसका मतलब एन का मान हमें दिया हुआ है 15। अब देखो एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन यानी कि एन का मान यहाँ पे 15 है, यानी एस 15 का मान ज्ञात करना है, एन का मान 15/2 कोष्टक 2 गुणा ए का मान यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस एन का मान यहाँ पे है 15 माइनस 1 गुणा डी का मान अपने को दिया हुआ है 8।
यहाँ आएगा अपने को S 15 बराबर आएगा 15/2 कोष्टक 2 को 8 से गुणा करेंगे। तो देखो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 8 16 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 14 गुणा 8। यहाँ आ जाएंगे S 15 बराबर 15/2, यहाँ 16 के 16 हो जाएंगे प्लस 14 को 8 से गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएंगे, 14 8 112। यहाँ ना 14 8 112 होते हैं तो 112 लिख देंगे। यहाँ आ जाएंगे S 15 बराबर 15/2। अब देखो 112 में अगर 116 जोड़े, मतलब 112 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे 128। अब देखो 2 का भाग 128 में लगाएंगे तो 64 आ जाएंगे। तो S 15 बराबर, अब देखो 64 को 15 को 64 से हमें गुणा करना है तो S 15 का मान देखो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 960। इस प्रकार हमारे इक्वेशन नंबर 13 है वो सोल्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए हम क्वेश्चन 13 तक ही सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।